कुंज विहारी कुंज विहारी जयो राधा कुंज विहारी
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
तस्य नानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं इस बुधवार सत्संग प्रोग्राम के अंदर। मैं यहाँ पर आप सभी भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद महाराज की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं कुछ गीता के ऊपर बोलने का प्रयास करूँगा। कृपया करके आप सब भक्त लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मैं सही समय पर सही वक्त पर मैं
भगवद गीता की एज इट इज जो शब्द हैं वो आपके सामने दोहरा सकूं। आज के दिन हमारे इस्कॉन मंदिर राधा गीता के मंदिर के अंदर एक बहुत ही परम वैष्णव जिनका नाम था चांद गोपी प्रभु, तो उन्होंने आज अपना देह त्याग कर भगवत धाम गए। तो मैं आज का ये जो सत्संग जो है मैं उनको समर्पित करना चाहूँगा। जो भी मतलब इस सत्संग का जो भी पुण्य जो है उनको हम प्रदान करेंगे, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और भगवान अपनी सेवा में लगाएं। तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनको मुक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है ना मंदिर को समर्पित किया, भक्तों की सेवा में अपना पूरा जीवन जो है ना लगा दिया। बहुत ही सुंदर भक्त है, बहुत ही सुंदर प्रचार करते थे और खास करके बंगाल के थे वो, और बहुत ही सुंदर सेवा उन्होंने किया। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो आज ही के दिन उन्होंने अपना देह को त्याग किया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो भगवद गीता के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ऐसा कहा गया है भक्तों, हमको जो है ना प्रतीक्षा करना चाहिए, हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा करने से क्या होगा पता है? किसी के दिल बदलेंगे या तो किसी के दिन बदलेंगे। क्या होगा? प्रतीक्षा करने से किसी के दिल बदलेंगे या तो किसी के दिन बदलेंगे। तो बहुत ही सुंदर एक कथा आती है तो ये एक समय की बात है। हम देखते हैं कि गांव के अंदर ज्यादा करके किसान लोग रहा करते हैं। तो एक बहुत ही किसान था, बड़ा मेहनतू था। तो वो प्राय मेहनत करता था और कैसे भी करके अपना घर का परिवार का पालन करता था, मजदूरी करता था। और उनको भगवान का भजन वगैरह करने के लिए समय नहीं मिलता था, क्योंकि पूरा जीवन मतलब पूरा दिन जो है ना उनको खेती करने में चला जाता था। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथा है। तो एक बार उनकी अंदर से इच्छा हुई, वो देखते थे कि सब लोग पूरे गांव वाले मंदिर जाया करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है और पूरा दिन क्या है मेहनत करना पड़ता है खेत के अंदर। तो एक दिन उसकी इच्छा हुई, एक महात्मा मतलब वहां पर थे और वो ये जो किसान जो था ना महात्मा के पास में जाकर कहने लगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। क्या बोला उस किसान ने? कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करने का मुझे कुछ उपाय बताइए। तो उसने कहा कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए आपको कुछ नियम बनाना होगा। ऐसे तो भगवान मिलते नहीं है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ आपको नियम जीवन के अंदर धारण करना होगा। तो अभी ये किसान करने लगा कि देखिए नीति नियम मेरे लिए पालन करना बहुत मुश्किल है, मेरे पास समय रहता नहीं। तो महात्मा ने कहा कुछ ज्यादा आपको कष्ट नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है कि आपके गांव में एक मंदिर है, मंदिर में जा करके आपको भगवान को क्या करना है? प्रणाम करना है। बस केवल आप इतना नियम पालन करो। लेकिन यह जो किसान जो था ना, वो किसान कहने लगा कि देखिए मेरे पास ना उतना भी समय नहीं है कि मैं मंदिर में जाऊं और मंदिर में जा करके मैं भगवान को प्रणाम करूं। अभी महात्मा बोलने लगे कि तुमको मतलब केवल 10-15 मिनट आप मतलब भगवान के लिए दिन निकाल सकते करके। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सुबह को जल्दी उठ करके जो है ना 5 बजे जो है ना खेत में जाना पड़ता है, बैल को मतलब ये करना पड़ता है और आपने गुजराती में कही के हाथी हकाऊ पड़े। तो ये सब मतलब उसको बैल को नहलाना, गाय की सेवा करना और इतना समय बिजी है कि मेरे पास में थोड़ा सा भी जो समय नहीं है कि मैं भगवान के पास में जाकर के मंदिर में जाकर के प्रणाम करूं। तो बड़ी मुसीबत हो गई इसके लिए। तो महात्मा ने कहा, महात्मा जो साधु संत महात्मा जो वैष्णव लोग रहते हैं ना वो बड़े कृपालु होते हैं। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मंदिर नहीं जा सकते, केवल एक काम करो कि केवल आप जो है ना जब भी आप मतलब खेत में जाते हो ना काम करने के लिए, तो केवल बाहर से मंदिर में क्या करो, अंदर जाओ मत, केवल बाहर से भगवान को क्या करो, प्रणाम करो, इतना नियम बना लो।
तो ये जो किसान जो था ना, वो बोला कि उतना भी समय मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मैं जो खेत में जाता हूँ ना, तो खेत में जाने का रास्ता अलग है और मंदिर में जाने का रास्ता अलग है। यदि मैं वहां पे जाऊंगा तो उतना समय मेरा बर्बाद हो जाएगा, तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। आप कुछ दूसरा नहीं बताइए। तो साधु महात्मा जो थे ना, बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब ये किसान एक तो मेरे पास में आया है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और ये भगवान के पास में मतलब बाहर से भी प्रणाम नहीं कर सकता है, तो इसका मैं क्या करूं। हमारा भी कुछ मतलब ऐसा ही रहता ना कि क्या होता है, जब बुधवार रहता है ना, कभी कुछ ना कुछ मतलब हम लोग को क्या आता है, प्रॉब्लम आता है, मेहमान आ जाते हैं, या कुछ बच्चे की मतलब कुछ पढ़ाई के लिए कुछ लाना होता है, और माता पिता की सेवा करनी होती है, पति देव की सेवा करनी होती है, कुछ ना कुछ मतलब उसी दिन जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं ना, उसी समय पे क्या होता है, कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है। इसको अंदर से इच्छा तो थी भगवान की प्राप्ति करने की, लेकिन समय नहीं निकल पा रहा। और किसके लिए समय नहीं निकल पा रहा है? जिसके लिए भगवान ने हमको समय दिया है ना, उसी के लिए समय नहीं है। तो बहुत ही बेचारा मतलब ये था। तो महात्मा ने कहा, वो मतलब सोचा, वो जो किसान जो था ना, उसने कहा अपना दिमाग लगा कि आपके पास यदि कुछ रास्ता नहीं है तो मैं एक रास्ता में बताऊं। किसने कहा? किसान। अभी ये किसान क्या बोलता है कि मैं एक नियम ले सकता हूं। वो कौन सा नियम? तो उसने कहा कि मेरा जो खेत है ना, उसके बगल में मेरे दोस्त का खेत है, तो वो प्रतिदिन वहां पे मतलब क्या, हम लोग रोज उसको मतलब मिलते हैं, हमारे मित्र दोस्त को। तो मैं एक नियम ऐसा लेता हूं कि मैं जब तक मेरे दोस्त का मुंह नहीं देखूंगा, शक्ल नहीं देखूंगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। आपने कहा ना, सर्वज्ञ जो उनको अच्छा लगे वो नियम। तो ऐसा नियम क्या बोला उसने, महात्मा को बताया। उसने कहा कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो नियम बना, लेकिन वो नियम कभी तोड़ना मत। उसने कहा कि ठीक है। और ये जो किसान जो था ना, वो महात्मा का आशीर्वाद लेकर के हो गया। अभी उसने क्या नियम बना लिया कि जब तक मैं मेरे बाजू में जो खेत है, वो जिसका खेत है वो मेरा दोस्त है, जब तक मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो रोज वो क्या करता था, खेत में जाता था, और जब भी दोपहर का टाइम होता था, लंच का समय, और क्या करता था, उसके खेत में जाकर के उसका शक्ल देखता था, और बाद में क्या करता था, भोजन ग्रहण करता था। लेकिन इसने ये जो नियम जो लिया था ना, वो किसी को बताया नहीं, केवल वो महात्मा को बताया था, बाकी किसी को भी बताया नहीं कि मेरा ये नियम है कि जब तक मैं उसका मुंह शक्ल नहीं देखूंगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अभी ऐसा दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी तो, और बीच में क्या होता ना कि उसकी जो पत्नी जो है ना, वो दोपहर का पूरा जो भोजन जो है ना, उसके लिए लेकर के आते थे। लेकिन क्या पत्नी जो है ना, पूरा भोजन निकाल के रख देती थी, लेकिन पतिदेव जो है ना, तुरंत बैठते नहीं थे। और उसने अपनी पत्नी को भी यह नियम नहीं बताया था, मैंने ऐसा नियम लिया है कि जब तक मैं मेरे दोस्त का मुंह नहीं देखूंगा, शक्ल नहीं देखूंगा, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो जैसे वो पत्नी भोजन लगाती थी, तुरंत वो मतलब भागता था, कहां पर, वो अपने दोस्त का शक्ल देखने के लिए, और उसकी दोस्त की शक्ल देखता था, उससे कुछ बात करता था, और वापस आ जाता था, और बाद में वो क्या करता था, भोजन ग्रहण करता था। तो एक दिन की घटना, वो पत्नी भी परेशान हो गई थी कि ये क्या मतलब लगा के रखता है, जब भी मैं मतलब भोजन लेकर के आते हूँ, आके तुरंत किधर जाता है, अपने दोस्त को मिलने के लिए चला जाता है। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। अभी पत्नी भी कुछ बोली नहीं जाता। अभी क्या हुआ कि ये जो है ना, प्रतिदिन नियम बना के रखा। अभी एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसके बाजू वाला जो खेत था, जो दोस्त जो था ना, वो एक दिन सुबह सुबह को जो है ना, किधर सरोवर के पास में चला गया। उसको दूसरी जगह पे कुछ काम मिला, और वहां पर क्या था, उसको खड्डे खोदने के लिए उसको बुलाया था, और ये इसको पता नहीं। अभी हुआ क्या कि ये किसान जो है ना, बड़ा मतलब दुविधा में आ गया कि जब तक मेरा नियम है कि जब तक मैं उसकी शक्ल देखूंगा नहीं, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन वह उसका दोस्त जो है ना, आया नहीं। तो इसने जो है ना, गांव वाले को किसी को पूछा कि ये खेत में मेरा ये दोस्त है, वो कहां पर गया है, और इसको बहुत जोर से भूख लगी थी, और इसका नियम था कि जब तक उसकी शक्ल नहीं देखेगा, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा। अभी बेचारा इतना दुविधा में फंसा
एक तो इतनी जोर से भूख लगी है, रोज तो 12 बजे भोजन ग्रहण कर लेता था, 2 बज गए अभी तक मतलब क्या है वो आया नहीं खेत में। तो बाद में गांव वालों से पता चला कि ये उसका जो दोस्त है ना इधर बाजू के गांव में जो है ना सरोवर के पास में गड्ढा खोदने के लिए गया है, किसी ने बुलाया। तो ये तुरंत ही जो है ना भागता हुआ कहां पर गया, उसको ढूंढने के लिए, अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गया। अभी जैसे वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गया तो कैसे भी करके उसका दोस्त मिल गया। और उस समय क्या क्या हुआ कि उसका दोस्त जो है ना मिला ना, उसके पहले एक घटना घटी। उसका दोस्त जहाँ पे खड्डा खोद रहा था ना, तो भगवान की कृपा से उसके दोस्त को खड्डा खोदते समय उसको सोने के सिक्के मिले। क्या मिले उसको? सोने के सिक्के मिले। और ये जो उसका दोस्त जो है ना वो सोने के सिक्के गिन रहा था। और उसी समय क्या हुआ कि ये जो किसान जो था ना वो भागता हुआ वहां पर आया। और उसको तो क्या था, उसको कुछ पता नहीं था, उसको तो केवल उसकी शक्ल देखनी थी। तो वो जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या हो गया? क्योंकि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था ना किसान, तो उसने जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया करके। तो उसका दोस्त जो था ना वो टेंशन में आ गया कि नक्की मुझे किसी ने क्या हुआ है देख लिया। तो ऐसे जैसे पीछे देखा ना तो कौन था? वो किसान था। और इसको देख करके तो एकदम और नाचने लगा, धन्यवाद धन्यवाद, और मतलब बहुत खुश हो गया, बस आपकी ही तलाश थी, ऐसा करते हुए वो वहां से भागा। क्यों भागा? क्योंकि उसको जोर से भूख लगी थी। और इसका तो केवल क्या था, नियम था कि मैं मेरे दोस्त की शक्ल देखूंगा, उसके बाद में भोजन ग्रहण करूंगा। और उसके दोस्त को क्या लगा कि ये नक्की जो है ना क्या करेगा, पूरे गांव में सबको बता देगा कि मुझे क्या है सोने के सिक्के प्राप्त हुए, राजा को बता देगा, तो मेरे हाथ में जितना भी सिक्के जो है ना वो चले जाएंगे। और इतनी मेहनत करने के बाद में भगवान ने मुझे क्या दिए थे? सोने के सिक्के दिए थे। तो ये उसका दोस्त जो है ना वो किसान को पकड़ने के लिए भागा 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 भागा। किसको? और वो भी मतलब क्या, उसको इतनी जोर से भूख लगी थी ना, वो डबल जोर से मतलब क्या कर रहा था, भाग रहा था। और ये जो उसका दोस्त है ना कैसे भी करके भाग भाग करके जो है ना उसको पकड़ा, रुको रुको। उसको अंदर से डर लगा, उसको बोलो रुको। और उसने कहा कि देखो भैया, ये जो बात है ना किसी को बताना मत। उसको तो कुछ बेचारे किसान को पता ही नहीं था कि क्या बात है करके। और उसने क्या किया, जो जितने भी सिक्के जो थे ना उसमें से आधा 50% सिक्के जो है ना किसको दे दिए? वो किसान को दे दिए, ताकि वो किसी को बताए। और उस समय मतलब क्या है, वो जो किसान जो था ना उसको तो कुछ भी पता नहीं ये क्या हो रहा है करके, मुझे सिक्के क्यों दे रहा है। तो सारी घटना उसने बताई कि देखो मैं ऐसे गड्ढा खोद रहा था तो उसमें से मुझे सोने के सिक्के मिले, एक काम का तो मैं जो है ना आधे सिक्के तुमको देता हूँ, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहता हूँ, तो कहिए ये करो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, केवल उसने एक नियम, उसने केवल क्या किया था, एक नियम उसने क्या किया था, पालन किया था। एक भी दिन वो उसने मिस नहीं किया। और एक नियम पालन करने से एक साधारण सा भौतिक धन जो है ना उसको अपने जीवन में प्राप्त हो, वो भी किसकी कृपा से? वो महात्मा की कृपा से। और तभी उसने, वो जो किसान जो था ना उसने सोचा कि उस महात्मा के एक नियम यदि मैंने फॉलो किया, अपने जीवन में पालन किया, उससे मुझे ये धन संपत्ति मिला। और हो सकता है कि यदि उस महात्मा ने जो नियम अपने मन से, अगर यदि महात्मा ने, उस वैष्णव ने मुझे कुछ नियम बताया होता और उस नियम का यदि मैं पालन करता, तो शायद आज मुझे जो है ना ये जो भौतिक धन है उसको भी करोड़ों गुना जो है ना बढ़ा कर तो साक्षात भगवान जो है ना, भगवान की प्राप्ति आप मुझे हो जाएगी। केवल एक नियम पालन करने से इतनी बड़ी धन संपत्ति मिल सकती है। यदि उस महात्मा के कहे हुए शब्द के अनुसार यदि मैं जीवन नियम पालन करता था तो भगवान आज मेरे सामने होते थे। और वह जो किसान और उसका दोस्त जो है ना बहुत बड़े भगवान के क्या हो गए, भक्त बन गए, प्रतिदिन मंदिर जाने लगे। मेरा कहने का ये कहानी जो है ना बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम हमारे जीवन में यदि कुछ नियम बना लें, यदि उस नियम के अनुसार यदि हम चले ना, तो अवश्य हमको भगवान मिलेंगे। तो हमारे जैसे भक्तों के लिए कौन सा नियम है? भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते कि जो मेरी जिस ये यथा मां प्रपद्यन्ते,
जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है उनको मैं वो हिसाब से भर प्रदान करता हूँ। तो यदि हम प्रेम से यहाँ पर इतने समय से हम भगवत गीता सुन रहे हैं, बराबर, तो यदि हम भक्त लोग यदि ये नियम बना ले कि मैं रोज सुबह को उठ करके भगवत गीता का एक श्लोक, भगवत गीता का एक पन्ना पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं घर से बाहर निकलूंगा। दूसरा नियम यह बना ले कि जब तक मेरी 2 माला नहीं होगी तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। कुछ अच्छे नियम यदि हम बनाएंगे तो अवश्य क्या करेंगे, भगवान हमको प्राप्त होंगे, उसकी शंका नहीं है। हमको प्रतिदिन ऐसे कुछ नियम बना ले जीवन के अंदर, ताकि भगवान को भी ऐसा लगे कि नहीं, इस भक्त के लिए जो है ना मुझे उसके पास में जाना जरूरी है। तो इस हिसाब से कि ये किसान जो है ना केवल एक नियम बनाया और उससे उसको धन की प्राप्ति बोली। यदि हम हमारे जीवन में ऐसा कुछ नियम बना ले तो क्या हमको भगवान नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। लेकिन हम जो नियम बनाते हैं ना, उसके नियम के प्रति दृढ़ प्रति हमको क्या होना चाहिए कि नहीं, ये जब तक मेरी माला नहीं होगी, 2 माला नहीं होगी, तब तक मैं घर से बाहर नहीं, बाकी कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है, ना हमको गीता के ऊपर विश्वास है, ना भगवान के ऊपर विश्वास है, ना वैष्णव के ऊपर विश्वास है। एक नियम बनाना चाहिए। देखिए, चमत्कार जो है ना जीवन में अपने आप होगा। चमत्कार देखने जाने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है यदि हम नियम का पालन ठीक तरीके से करें। ये भगवत गीता के माध्यम से हमको ये शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले बुधवार को यह देखा कि हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि हमारा ये जो शरीर जो है ना पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार है, और उसके भी ऊपर जो है ना क्या है, आत्मा और परमात्मा है। इसके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से श्रवण किया। तो वापस हम उसी मतलब रिकैप करता हूँ कि हम लोगों ने क्या श्रवण किया था कि ये जो जब तक मन, बुद्धि, अहंकार है, लेकिन जब तक आत्मा ना हो ना तब तक शरीर जो है ना वो कुछ काम का नहीं है। यदि हमारे शरीर में आत्मा भी आ जाए लेकिन परमात्मा जब तक हृदय के अंदर, शरीर के अंदर ना आए, तब तक शरीर कुछ काम का नहीं है। तो ये जो आत्मा और परमात्मा कैसे है पता है बच्चों, कि जैसे एक बड़ा सा वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, और एक पक्षी क्या कर रहा है, उस पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए हैं उसको खा रहा है, और वो फल कभी खट्टे होते हैं, कभी मीठे होते हैं। तो ये एक पक्षी क्या कर रहा है, उसको खा रहा है। वो पक्षी कौन है? हम है, आत्मा है। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है कि वह जो पक्षी जो फल खा रहा है ना, उसको केवल देखता है। वह कौन है? परमात्मा है। तो यदि हम हमारे जीवन के अंदर कभी कभी अच्छे कार्य करते हैं, कभी बुरे कार्य करते हैं, कभी पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं, तो उसको देखने वाला कौन है? कभी कभी हम सोचते हैं चलो ना छुपके से कुछ पाप कर लेते हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं, तो हम सोचते हैं हमको देखने वाला कोई नहीं, लेकिन हमको कौन देख रहा है? परमात्मा जो है ना वो सब जगह पे उसका क्या है, वास है। हमको देखने वाला कौन है? परमात्मा है। तो दूसरा पक्षी कौन है? वह परमात्मा है, जो हमको प्रतिदिन क्या, प्रति सेकंड हमको क्या करता है, हमारे सामने देखते रहता है। इसके लिए भक्तों जब भी पाप करते हैं ना, देखिए परमात्मा का स्थान कहाँ है? हृदय के अंदर परमात्मा का क्या है? वास है। तो जब भी हम कुछ गलत कार्य करते हैं ना, कुछ पाप करते हैं ना, तो अंदर से एक आवाज आती है। आप लोगों को आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब भी हम कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं ना, तो अंदर से परमात्मा आवाज देता है कि ये कार्य मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? परमात्मा की बात को नहीं सुनते हैं। किसकी बात को सुनते हैं? हमारे मन की बात को सुनते हैं। और मन जो है ना वो इतना हावी हो जाता है कि उस पाप कार्य करने में जो है ना हमको लगा ही देता है, नहीं करना है, आवाज देते हैं, लेकिन हृदय में जो परमात्मा है उसकी बात को नहीं सुनते। तो इस प्रकार से क्या है, और यदि पूछा जाए कि आत्मा और परमात्मा है, अभी क्या होता है कि आत्मा को शक्ति कौन प्रदान करता है? परमात्मा। जैसे हमने पिछले हफ्ते में सुना था कि ये जो परमात्मा वो पावर है, पूरा शक्ति प्रदान करता है। वो शक्ति कहाँ से आती है? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, प्लग है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो है ना सॉफ्टवेयर चाहिए।
वो सॉफ्टवेयर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, बराबर। अभी वो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, पावर सप्लाई देनी पड़ती है। अभी वो पावर सप्लाई कहाँ से आती है? प्लग में से आती है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बराबर, तो यहाँ पर पावर कहाँ से आ रहा है? प्लग में से। वहाँ पे जो प्लग है ना, उस प्लग में से क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, पावर आ रहा है। इसके कारण ये जो माइक में से जो है ना आवाज आ रही है। अभी वो प्लग जो है ना वो क्या है? आत्मा है। प्लग क्या है? आत्मा। अभी ऐसा हुआ कि कंप्यूटर को वो प्लग के द्वारा क्या हुआ? पावर सप्लाई को दिया, पावर सप्लाई की वजह से कंप्यूटर चालू हुआ। तो वो जो पावर सप्लाई कौन है? हम है, आत्मा है। अभी उस प्लग के अंदर पावर कहां से आता है? यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये प्लग के अंदर पावर सप्लाई कहां से आएगी? कहां से आता है? पावर हाउस से। पावर हाउस जनरेटर जो है ना, वो पावर हाउस से क्या होता है? इस प्लग के अंदर क्या आता है? सप्लाई आता है, करंट आता है। अभी वो पावर हाउस कौन है? वो पावर हाउस कौन है? परमात्मा, बराबर। तो परमात्मा पावर हाउस से जब तक शक्ति यहाँ पे प्लग में नहीं आएगी, तब तक शक्ति जो है ना, मतलब कंप्यूटर चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले पावर हाउस में से क्या होता है? ये जो करंट, जो बिजली जो है ना, कहां पर आती है? प्लग में आती है। वो प्लग कौन है? हम है, आत्मा है। और उस प्लग के द्वारा क्या है? शक्ति जो है ना कंप्यूटर में जाती है, ठीक है। और वो कंप्यूटर क्या है? हमारा स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है वो। तो यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? पावर हाउस परमात्मा है। परमात्मा के द्वारा शक्ति जो है ना आत्मा को मिलती है। तो हमारा प्रश्न यह है, हम बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर, भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी हिलता नहीं है। सब लोगों ने, सबको ये बात पता है, सबको पता है कि जब तक भगवान की इच्छा न हो तब तक एक पत्ता भी हिलता नहीं। यहाँ पर हमारा प्रश्न यह होना चाहिए कि समझो कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आज की तावत शक्ति कौन देते हैं? आत्मा को परमात्मा देते हैं। परमात्मा के द्वारा आत्मा को शक्ति मिलती है। और हम कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता हिलता नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उसका मतलब यह हुआ कि आजकल हम देखते हैं आतंकवादी इतना बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, है ना, कुछ बुरे कर्म करते हैं, चोर चोरी करते हैं, गुंडे लोग मतलब क्या है? किसी स्त्री का अपहरण कर लेते हैं। तो उसका मतलब यह हुआ कि आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? परमात्मा है। और हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो उसका मतलब ये जो गलत कार्य जो करवा रहा है वह कौन करवा रहा है? गलत कार्य कौन करवा रहा है? जहां से शक्ति कौन प्रदान करता है आत्मा को? परमात्मा कर रहा है ना। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा जो है ना हमको शक्ति प्रदान करता है। और उस शक्ति से हम क्या कर रहे हैं? यदि परमात्मा ने हमको आत्मा को शक्ति न दी होती तो क्या चोर बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, चोरी करते थे, किसी स्त्री का अपहरण करते थे? तो इसका मतलब यदि हम क्या समझ रहे हैं कि परमात्मा ने आत्मा को शक्ति दिया, इसलिए ये लोगों ने मतलब गलत कार्य कर रहे हैं ना। यदि आज तो भी परमात्मा शक्ति न दे तो ये गलत कार्य नहीं होगा। सही बात है कि गलत बात है? एग्री? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा दिमाग का बत्ती खोल दी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जब तक परमात्मा आत्मा को शक्ति न दे, परमात्मा ने जब शक्ति दिया तभी ये प्रॉब्लम हुआ ना। यदि परमात्मा हमको शक्ति ना दी होती तो हम गलत कार्य करते थे, चोरी करते थे, पाप करते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, किसी स्त्री का अपहरण करते थे? नहीं करते थे। ये ताकत कहां से आई? परमात्मा ने जब शक्ति दिया तभी ना। इसका हम क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। तो यदि हम दोष किसको ठहराना चाहिए? गलती किसकी? भगवान की गलती है ना। तो भगवान ने शक्ति दिया तभी ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ। भगवान यदि शक्ति ना दे तो हम गलत कार्य कर ही नहीं सकते थे। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को शक्ति नहीं देना चाहिए। प्रश्न होता है कि नहीं होता है आप लोगों को? भगवान शक्ति दे रहे तभी ये गड़बड़ है। भगवान ने शक्ति ना दिया होगा तो गड़बड़ होता ही नहीं था। तो अभी आइए इसके ऊपर और थोड़ा जो है ना डीप में जाते हैं, थोड़ा गहराई में घुसते हैं। समंदर में यदि हमको तैरना है, बराबर, तो हम यदि किनारे के पास में रहेंगे ना तो तैर नहीं पाएंगे।
यदि तैरना सीखना है ना तो थोड़ा गहराई में जाना होगा। गहराई में जब भी जाएंगे तभी हम तैरना सीखेंगे। उसी प्रकार से जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तब तक इस बात को हमको समझ में नहीं आएगा। अभी हमने क्या बोला कि परमात्मा की गलती है, भगवान की गलती है कि हमको शक्ति प्रदान की। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, शक्ति क्यों देते हैं? तो भगवान ने इस आत्मा को शक्ति इसके लिए दिया क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्मा है ना, वह मुझे प्रेम करे। क्या करे? प्रेम करे। जब तक मतलब परमात्मा आत्मा को शक्ति नहीं देगा और स्वतंत्रता नहीं देगा तब तक आत्मा परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने आत्मा को शक्ति इसके लिए दिया, स्वतंत्रता इसके लिए दिया क्योंकि प्रेम करने के लिए जो है ना जीव स्वतंत्र होना चाहिए। जब तक जीव स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रेम नहीं कर सकते। मैंने उदाहरण बताया था, क्या बताया था कि जैसे पिक्चर सीरियल के अंदर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे लोग किसी स्त्री का अपहरण करते हैं, क्यों? और वो जबरदस्ती उसके साथ में करते हैं, तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम करो। तो क्या किसी स्त्री के साथ में जबरदस्ती करेंगे तो क्या वो स्त्री किसी से प्रेम करेगी? नहीं ना। अभी वो तो स्वतंत्रता उसके ऊपर है, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। जब तक उस स्त्री को स्वतंत्रता ना दी जाए तो प्रेम नहीं करेगी। जबरदस्ती करने से किसी को प्रेम नहीं होता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा जब तक जीवात्मा को स्वतंत्रता प्रदान न करे तब तक जीवात्मा जो है ना परमात्मा को प्रेम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यदि हमारा छोटा बच्चा है, बराबर, हाँ, तो वो बच्चा हमको प्रेम क्यों करता है? ताकि हमने उसको क्या है, स्वतंत्रता दी रखी है। इसके लिए बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। यदि हम उसको बंधन में रखेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई आपको यहाँ पर ही बैठना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, तो क्या हमारे बच्चे हमसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक हम बच्चे को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करेंगे तब तक वो बच्चे अपने माता पिता से प्रेम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान की है और इस ताकि उस स्वतंत्रता का उपयोग करके आत्मा जो है ना वो परमात्मा से प्रेम कर सके। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत क्या हो गई पता है भक्तों, कि भगवान ने हमको जो स्वतंत्रता दी ना, तो उस स्वतंत्रता का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ये उपयोग कर रहे हैं। भगवान ने स्वतंत्रता दी है भगवान से प्रेम करने के लिए, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। भगवान को छोड़ करके बाकी सबको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन भगवान को प्रेम नहीं कर रहे। सही बात है ना? भगवान को प्रेम करना चाहिए लेकिन उसको छोड़ करके दुनिया में सबसे प्रेम करते, लेकिन उससे प्रेम नहीं करते। तो ये तकलीफ है। और भगवान से प्रेम न करने के कारण ये जितनी भी जीवात्मा है वह क्या है, दुखी है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं भक्तों, और हम क्या चाहते पता है परमात्मा से हम क्या इच्छा करते पता है, कि हम खुद ही परमात्मा बनना चाहते हैं, हम खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी ना, तो हम क्या चाहते हैं कि मैं खुद भगवान बनूं। और आजकल भारत देश के अंदर ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने आप को भगवान समझते हैं। क्या हाड़ मांस से बना हुआ ये जो शरीर है क्या भगवान बन सकता है? कभी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि हम परमात्मा की सेवा करें, परमात्मा की भक्ति करें ना, तो महात्मा जरूर बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बन सकते। आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं? बहुत सारी जीवात्मा, बहुत सारी आत्मा जब इकट्ठा होगी ना तो वो एक दिन क्या बनेगी, परमात्मा बन जाएगी। यदि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे आंख बंद करके तो हम खुद परमात्मा बन जाएंगे। ये पूरा गलत फिलोसॉफी, गलत बात है। कभी भी परमात्मा का ध्यान करने से आदमी परमात्मा नहीं बन सकता। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको समझाऊं कि समझो हम यहाँ पर बैठे हैं और हम किसी अमीर व्यक्ति का ध्यान करें आंख बंद करके, हम सोचे कि हम अमीर व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्या संभव है ये चीज?
यदि हम किसी करोड़पति व्यक्ति का ध्यान करें, फॉर एग्जाम्पल भारत देश में सबसे बड़ा करोड़पति कौन है? अंबानी है, बराबर। तो अंबानी का हम ध्यान करें, अंबानी 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 अंबानी, उसके मंत्र का जप करें, तो क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से हम यदि परमात्मा का ध्यान करेंगे तो कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एक बात को मतलब हमारा दिमाग चलना चाहिए। अभी इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी है? क्योंकि परमात्मा की सेवा करें, इसके लिए भगवान ने हमको क्या दिया है? स्वतंत्रता प्रदान की है। ठीक है, अभी इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो, ठीक है प्रभु जी आपने ये बता दिया आत्मा परमात्मा, हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते, सही बात है। अभी थोड़ा मतलब शरीर से हम थोड़ा एक बात आगे बढ़ते हैं कि कभी कभी ये जो आत्मा जो है ना, अभी हम थोड़ा मृत्यु के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है प्रभु, आपने ये बता दिया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा परमात्मा, ये, लेकिन चलो ये सारी बात समझ में आ गई। लेकिन हमारी क्या होती है? मृत्यु होती है। मृत्यु के समय क्या होता है? जिस व्यक्ति ने जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृतस्य च, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे प्रश्न ये होता है भक्तों कि मृत्यु क्यों आती है? और मृत्यु से पहले एक चीज और होता है। मृत्यु से पहले हम ये जो जीवन बिता रहे हैं, तो हमारे जीवन में जब भी हम सोते हैं ना, तो सोते समय हमारे दिमाग में स्वप्न आते हैं। कितने लोगों को आता है स्वप्न? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, हाथ नीचे। कभी हम लोगों ने मन में ये सोचा कि हमको स्वप्न क्यों आते हैं? आप लोगों का प्रश्न है, हमको स्वप्न क्यों आता है? क्या कारण है स्वप्न आने का? हम देखते हैं कि कभी कभी हम ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना ख्वाब आते हैं, स्वप्न आते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि कभी देखा ही नहीं, ऐसी दुनिया में चले जाते हैं। और कभी कभी हम ऐसी भाषा बोलते हैं कि आज तक हमने कभी जीवन में सुनी नहीं, ऐसी भाषा का उच्चारण करते हैं। ऐसे लोगों सपने में आते हैं जिसको आज तक कभी देखा नहीं। होता है सबको स्वप्न में ऐसा कुछ आता है। कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम ये पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए और सारी प्रजा जो है ना हमारे पीछे काम कर रही है। कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं कि मैं राजा बन गया हूँ और सारी प्रजा मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ सबके। और कभी कभी भूत प्रेत भी सपने में आते हैं। और कभी इतना भयानक सपना आता है ना कि कोई हमको मार रहा है, कोई हमारा खून कर रहा है। आता है कि नहीं ऐसा स्वप्न? तो ये स्वप्न क्यों आता है? उसका कारण क्या है? तो आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। समझना तो पूरा है, जैसे हम पूरा शरीर के बारे में समझे, तो अभी इसके बारे में भी समझना होगा, क्योंकि इसके साथ ही भगवान का कनेक्शन है। तो देखिए भक्तों कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय क्या होता है पता है? जब भी मृत्यु होती है ना, तो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर यहाँ पर ही रह जाता है। और पंच महाभूत कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बराबर। किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है कि उसका शरीर वहां पर है, लेकिन 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 जब भी किसी की मृत्यु हो गई तो उसके साथ में जो है ना 5 चीज उसके साथ में जाती है। कितनी? वो 5 चीज कौन सी है? दिमाग लगाइए। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ में 5 चीज जो है ना उसके साथ में जाती है। तो 5 चीज कौन सी है? कितने लोग श्मशान में गए? हाथ ऊपर कीजिए। श्मशान में गए? ठीक है। माता जी लोगों को तो परमिशन नहीं है, लेकिन आजकल तो ऐसा है कि माता जी लोग भी श्मशान में जाते हैं। ठीक है। कितने लोगों ने किसी को मरते हुए देखा है? किसी ने? यस। ठीक है। और जब भी किसी की मतलब जब भी मृत्यु होती है तो उसको लेते जाते हुए तो सबने देखा होगा, बराबर। तो जब भी मृत्यु होती है तभी क्या होता है? जब भी किसी की मृत्यु होती है तभी क्या होता है? उसका शरीर वहां पर ही रहता है, बराबर। उसका शरीर वहां पर ही रहता है। मृत्यु किसको कहते हैं? सबसे पहले ये बताइए, मृत्यु की परिभाषा क्या है? हम बोलते हैं कि फलाना फलाना भाई चले गए, तो क्यों चले गए? शरीर तो वहां पर ही है।
मृत्यु किसको कहते हैं? जान चली गई। जान यानी उसके अंदर से प्राण चला गया। प्राण यानी आत्मा, जिसको हम जान कहते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, वो क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? उसके अंदर जब भी चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। सही बात है? हाँ, तो जब भी मृत्यु हुई, बराबर, हमारे पास केवल अभी तक इतना ज्ञान है कि आत्मा चली जाती है तो उसकी मृत्यु है। इतना ज्ञान काफी नहीं, इसके भी ऊपर कुछ वह क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसके साथ में 5 चीज जाती है। एक चीज बताया कि आत्मा चली गई, प्राण चले गए। दूसरी 4 चीज कौन सी है? तो कहते हैं कि जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी उसका मन पहली चीज, दूसरा उसकी बुद्धि दूसरी चीज, तीसरा उसका अहंकार, चौथा उसकी आत्मा और पांचवा है परमात्मा। ये 5 चीज जब भी शरीर से निकलती है ना तभी माना जाता है कि उस व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शरीर वहां पर ही रहता है और शरीर क्या हो जाता है? चिता के ऊपर जलकर समाप्त हो जाता है, धूल मिट्टी में मिल जाता है। ये पंच महाभूत का शरीर जो है ना कहां पे मिल गया? मिट्टी में मिल गया। लेकिन ये जो आत्मा जो है ना वो गई, तभी उसके साथ में क्या चीज गया? मन, बुद्धि, अहंकार और परमात्मा जो है ना उसके साथ में चला जाता है। और ये जो 5 चीज जो है ना ये यहाँ पर क्या कर दिया? उसके बाद में यह आत्मा दूसरा नया शरीर धारण करती है। क्या करती है? दूसरा कर्म के हिसाब से वो नया शरीर धारण करती है। और जब ये नया शरीर धारण करती है ना तो उस आत्मा के साथ में मन, बुद्धि, अहंकार और परमात्मा जो है ना उसके साथ में ही रहता है। समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? अभी हम आते हैं स्वप्न के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का स्वभाव जो है ना बहुत चिड़चिड़ा रहता है। क्यों चिड़चिड़ा रहता है? क्योंकि पिछले जन्म में वो जो मन, बुद्धि, अहंकार जो था ना वही मन, बुद्धि, अहंकार इसी शरीर में आया है। उस शरीर को त्याग करके वही मन, बुद्धि, अहंकार क्या हुआ है? इस शरीर में ट्रांसफर हुआ है। भगवद गीता के अंदर कहते हैं वांछासि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र त्याग करके क्या करते हैं? हम नया वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार से यह आत्मा क्या करती है? पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर त्याग मतलब धारण करती है। तो नया शरीर धारण करती है तभी क्या होता है कि मन, बुद्धि, अहंकार जो है ना उसके साथ में चलता है। इस जन्म में हमारा स्वभाव बहुत क्रोधिला है, हम बहुत गुस्सा करते हैं। तो यही गुस्सा जो है ना वह क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है गुस्से शरीर में। इसके लिए है ना क्या होता है कि हमको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि पिछले जन्म में हमारा स्वभाव क्या था? क्रोधिला था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम शांत होते हैं, कितना भी कुछ हो जाए है ना, लेकिन वह कभी गुस्सा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में वो व्यक्ति क्या था? शांत था, इसके लिए वो अभी शांत रहता है। कुछ व्यक्ति बहुत झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिछले जन्म में उसने बहुत झूठ बोला है, इसलिए अभी भी वो बहुत बात में क्या कर देता है? झूठ बोल देता है। समझ में आ रहा है? और जब भी शरीर से आत्मा जब निकलती है ना तो उस आत्मा को मन, बुद्धि, अहंकार उसके साथ में, मैंने पहले ही बताया कि मन का कार्य क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, समझना और अनुभव करना। तो ये जो मन जो है ना पिछले जन्म में जो भी कुछ घटना घटती है तो कुछ उसकी यादें जो है ना पिछले जन्मों की यादें जो है ना वह क्या है? इस शरीर के, इस आत्मा जो है ना उसको लेकर के आती है। इसके लिए कभी कभी क्या होता है? हम ऐसा स्वप्न देखते हैं कि हम कभी हम लोग ने जीवन में उस घटना को देखा नहीं, कभी उस व्यक्ति को मिले नहीं, लेकिन ये जो मन जो है ना उसने क्या किया? ये आत्मा जो है ना उसके साथ में जो मन आया वह मन ने क्या किया था? पूर्व जन्म की यादें को लेकर के आता है। और हम क्या करते? पूरा दिन मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। तो थकने के कारण, थकता कौन है? आत्मा कभी थकती नहीं है। आत्मा कभी थकती नहीं है। थकता कौन है? हमारा शरीर थकता है। और दूसरा कौन थकता है? हमारा मन थकता है। मन, बुद्धि, अहंकार, थकावट किसको लगती है? मन को लगती है। तो इसके लिए अच्छी निद्रा किसको मानी जाती है? कि जब भी हम सो जाते हैं ना तो हमको स्वप्न नहीं आता है ना, क्योंकि मन भी मतलब क्या? पूरा दिन किसी का मन जो है ना बहुत सूक्ष्म रहता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर वो क्या करता है? बहुत गहराई से सोचता है। और वो क्या होता है कि वो
पूरा दिन मन जो है ना सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, तो वो मन के द्वारा वो जो सूक्ष्म बातों को जो सोचता है ना, वो बातें जो है ना उसको स्वप्न के रूप में जो है ना उसको आती है। समझ में आ रहा है बात? और क्या होना है, पूरे दिन में जो किया वो स्वप्न के रूप में आ गया, और कुछ क्या हुआ, कुछ घटना ऐसी घटी कि पिछले जन्म की जो यादें जो है ना वो भी इस जन्म में उसको ताजा होती हैं, तो ये मन जो है ना वो सोचता रहता है, पूर्व जन्म का भी सोचता है, इस जन्म का भी सोचता है, और पूरा खिचड़ी हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, और उसके कारण जो है ना एक स्वप्न बन जाता है, और वह स्वप्न के रूप में वो क्या आता है, हमारे रात को जब भी सोते हैं तो स्वप्न आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, न समझ में आया तो समझ में आया? क्योंकि हमारा मन बुद्धि अहंकार जो है ना हमारे साथ में, आत्मा के साथ में मन बुद्धि अहंकार आया है, तो इसके लिए पूर्व जन्म की यादें हमको रहती है। कभी कभी मतलब क्या होता है कि किसी ने हमारा खून कर दिया, हम देखते हैं, तो क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना, किसी ने हमको क्या है चाकू मार करके हमारा खून कर दिया है, तो इसके लिए वो मन जो है ना वो इस जन्म में भी वो सोचता है कि किसी ने हमको क्या है चाकू से मार दिया। कभी कभी देखते हैं ना भयानक सपना, और तुरंत ही आंख खुल जाती है कि हमको कोई मार रहा है, लेकिन जैसे जगते हैं तो वापस सब शांत हो जाता है। होता है कभी कभी हम नींद में है ना डर जाते हैं, है ना, डरते हैं ना, ऐसे झपकड़ी मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, डरपोक। क्योंकि मन जो है ना पहले बहुत घबराया हुआ था, इसके लिए अभी भी हमको क्या है, डर लगता है। किसी को चाकू से डर लगता है, किसी को मतलब ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, समंदर, नदी, तालाब से डर लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पिछले जन्म में वो व्यक्ति या तो किसी ने उसका खून किया, इसके लिए उसको चाकू से डर लगता है, या तो किसी ने उसको धक्का मार के क्या है समंदर में गिरा दिया, इसके लिए उसको पानी से डर लगता है ना। तो ये बहुत सारी मतलब ऐसी घटना होती है जिसके कारण वो मन जो सोचता है ना, तो उसके कारण स्वप्न के रूप में आता है और उसको हम डर जाते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार के कारण क्या होता है, यह दृश्य जो है ना हमारे साथ में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी निद्रा किसको कही जाती है? आत्मा कभी थकती नहीं, शरीर क्या है थक गया, इसके लिए उसको नींद आ गई, लेकिन मन क्या है, मन जो है ना वो सोता नहीं है, मन क्या है वो एक्टिव रहता है, सोचता ही रहता है, तो उसके कारण मन सोता नहीं है। कभी कभी इसके लिए सुबह को हम उठते हैं, हम बोलते हैं कि मैंने 10 घंटा नींद ली है, 10 घंटा में सोने के बाद भी मैं ना मतलब वो माइंड के अंदर स्ट्रेस रहता है, टेंशन जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मन जो है ना वो सोया है, मन को भी तो आराम चाहिए ना भैया। इसके लिए क्या सोते समय क्या है, जब हम सोते हैं तो मन नहीं सोता है, इसके लिए स्ट्रेस लगता है, टेंशन लगता है, तो मन को भी सुला देना चाहिए। आप सोचेंगे प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि मन को सुला देना चाहिए, लेकिन मन को सुलाए कैसे? ऐसा नहीं कि मुझे स्वप्न नहीं आते, मुझे भी स्वप्न आते हैं, लेकिन उसका रास्ता क्या है, भगवद गीता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यदि हमको हमारे मन को शांत करना है ना, तो रात को जब भी हम सोते हैं ना, तो भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। कुछ भगवान की लीला कथा को सुन करके जब हम सोएंगे ना, तो ये मन किसका चिंतन करेगा? भगवान का चिंतन करेगा। और जब भी मन भगवान का चिंतन करता है, भगवान की लीलाओं का मतलब जब स्मरण करता है ना, तो हमको रात को सोते समय बुरे विचार नहीं आएंगे, खराब स्वप्न नहीं आएगा, और मन शांत होकर के क्या करेगा, सो जाएगा। स्वप्न के बारे में सबको पता चल गया, ठीक है। अभी मृत्यु मैंने बताया कि मृत्यु जो है ना बहुत भयानक है। भगवद गीता की जो है ना 5 विषय वस्तु है, ये पूरा भगवद गीता 5 विषय वस्तु के ऊपर आधारित है। कौन सी 5 विषय वस्तु है? सबसे पहला जीव यानी आत्मा, उसके बाद में ईश्वर परमात्मा, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल, और 5वां है कर्म। ये 5 चीज यदि हम समझ गए ना, तो पूरी भगवद गीता हम आसानी से समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? कौन सी 5 चीज है? बोले सभी लोग। पहली जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा जोर से बोलिए, अभी मैंने बोला प्रकृति क्या है, चौथा काल यानी समय, और 5वां कर्म। याद रहेगा सबसे? सब लोग एक साथ में बोलिए, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है।
सबको याद रहेगा ना? बस ये 5 चीज समझ गए, पूरी भगवत गीता आपको समझ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने किसके ऊपर चर्चा किया? सबसे पहला जीव, आत्मा। हम कौन है? आत्मा। हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। अभी दूसरा क्या है? परमात्मा। बराबर? तो परमात्मा से अभी ये जो जीवन, अभी तक हम जीव के ऊपर थोड़ा सा और बाकी रह गया कि ये जीव की क्या होती है? मृत्यु होती है। अभी भगवत गीता के अंदर जो ना कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या क्या है? दुख दोषानुदर्शनम। क्या कोई इससे बच सकता है क्या? जन्म लेने से कोई बच पाएगा? नहीं जी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई ऊपर से डायरेक्ट टपका हुआ नहीं है। हम कहां से आए हैं? माँ की गोद से, माँ की कुख से हम लोगों ने जन्म लिया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, ऐसा कोई भी बंदा है। जितनी भी आत्मा है वह कहां से आई है? भगवान से आई है और माँ के गर्भ से आई है। तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु जी आप बोल रहे हो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शन, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, मैं परम सुखी हूँ, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन भगवत गीता के अंदर कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं परम सुखी हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। मूर्ख है। क्या है? क्यों? हम कहेंगे प्रभु जी मुझे तो क्या टेंशन है, मैं यहाँ से मस्त से बैठा हूँ, बस अभी प्रवचन खत्म होगा, मुझे प्रसाद मिल जाएगा, घर पे भी जाऊंगा, अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे किसी अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, मैं तो परम सुखी हूँ। लेकिन भगवत गीता के अंदर भगवान बोलते हैं कि संसार जो है ना, मैंने किसके लिए बनाया? माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। क्या है? माम पेत्य पुनर्जन्म। जिस व्यक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, लेकिन उसके साथ में कड़वा सत्य यह है दुखालयम अशाश्वतम। ये जो भगवान ने ये जो सृष्टि जब भी सर्जन किया, सृष्टि का जब भी बनाया, तभी भगवान क्या कहते हैं कि ये संसार मैंने किसके लिए बनाया? दुख प्रदान करने के लिए। अभी ये दुख कैसा है? दुखालय। दुखालय की यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? दुख बत्ता आलय। दुख बत्ता आलय। अभी जिस प्रकार से समुद्र के अंदर, नदी के अंदर केवल पानी ही पानी है, उसी प्रकार से इस संसार के अंदर केवल दुख ही दुख है। क्या है? दुख ही दुख है। कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर सुखी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मानता है मैं सुखी हूँ, तो भगवत गीता के अनुसार सबसे बड़ा भगवान क्या कहते हैं? वह मूर्ख है। आप कहेंगे मैं भी आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इसको साबित करूंगा कि केवल एक दुख, जन्म लेना। ऐसे तो बहुत सारे दुख हमारे जीवन के अंदर हैं, लेकिन जब भी हम जन्म हुआ ना, जन्म से ही हमको दुख दिया गया, और ऐसा दुख दिया गया, ऐसा दुख दिया गया, असहनीय दुख जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है कि भागवतम के 3रे स्कंद के अंदर कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हुए कहते हैं कि जैसे जब भी बच्चा माँ के गर्भ के अंदर जब भी रहता है ना, जब भी बच्चा माँ के गर्भ के अंदर जब भी रहता है, तभी एक साथ में 1000 बिच्छू पता है बिच्छू? तो 1000 बिच्छू जब भी किसी को काटता है, एक बिच्छू काटता है तो उनको चीज निकल जाती है। जिसको बिच्छू काटा होगा ना उसको पता है कितने, किसको यहाँ पे बिच्छू काटा हाथ पर दीजिए, 1 2 3 4। तो ये अनुभव जो ना ये लोग अच्छी तरीके से कर पाए। जब भी बिच्छू जब भी काटता है ना, चीज निकल जाती है एकदम, है कि नहीं प्रभु जी? और इतना दर्द होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आदमी मतलब है ना, जैसे बिच्छू काटना ना, जगह के ऊपर जो है ना, बिना हरि नाम के जो है ना नाचने लगता है। क्या है? बिना हरि नाम लिए। ऐसे तो हम हाथ ऊपर कभी करते हैं, भगवान का जब भी नाम लेते तभी मतलब ये करते हैं ना, नाचते हैं। लेकिन जब बिच्छू डंक मारता है, एक बिच्छू डंक मारता है तो नाचने लगता है वहां पर। तो होता क्या है कि भागवत में ऐसा कपिल मुनि बता रहे हैं कि एक साथ में जब 1000 बिच्छू जब
एक बिच्छू काटने से इतना दर्द होता है, तो सोचिए 1000 बिच्छू एक साथ में जब भी दर्द मारेंगे, जब भी काटेंगे, तो कितना दर्द होता होगा। आप कहेंगे अरे छोड़ना मुझे, ये क्या दुख दुख लगा करके बताया, हमको क्या लेना देना इससे, ये तो सब हो गया ना। हमको किसी को भी इस दुख के बारे में पता नहीं है। पता है हमको किसी को नहीं पता है। लेकिन बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी इतनी पीड़ा जो है ना उस बच्चे को दी जाती है। ये क्या है हमारा कर्म। माँ के कोख से क्यों जन्म लेना पड़ा, क्योंकि हमको क्यों दुख दिया गया, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे खराब कर्म किए हैं ना, इसके लिए भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है। भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, अभी मैंने आपको बताया किसके लिए बनाया, दुख देने के लिए। भूलिए, घबराओ मत, ये हमारी सच्चाई है, हकीकत है। भगवान ने इस संसार का निर्माण दुख, जीव को दुख देने के लिए बनाया। तो यहाँ पर कोई कैसे बोल सकता है मैं सुखी हूँ। और जब भी बच्चा गर्भ के अंदर है तो तभी 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा होती है। ये तो जिसको बिच्छू काटे वही जो है ना व्यक्ति समझ सकता है कि बिच्छू की पीड़ा क्या होती है। वो जब भी माँ के गर्भ में जब भी बच्चा होता है, जब भी माता है, जब भी गर्भवती होती है, जब भी डॉक्टर के पास में जब भी जाती है माता, तो सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर बोलता है। तो जब भी सोनोग्राफी जब भी होता है ना, तभी हम जो है ना बच्चे की स्थिति को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कैसी स्थिति होती है, भयानक स्थिति, कि जो बच्चा जो होता है ना, उसका मुंह जो होता है ना, मुंह वो क्या होता है, नीचे रहता है, और उसके पाँव जो है ना कहाँ पर होते हैं, ऊपर। और वो बच्चा जो ना कभी गोल घूमता है, कभी सीधा घूमता है, कभी उल्टा लटकता है। तो सोचिए ऐसा कितना टाइम होता है, 9 महीने तक ऐसी स्थिति किसकी होती है, शिशु की होती है। आप खाली केवल कल्पना कीजिए भक्तों, यहाँ पर जो है ना ये पंखा चल रहा है बराबर, और वो पाइप है, उस पाइप के साथ में हमको रस्सी के साथ में बांध दिया जाए। कैसे बांधा जाए, उस बच्चे की तरह कि हमारा पाँव जो है ना ऊपर हो और हमारा सर जो है ना नीचे की तरफ हो, और हमको जोर से कोई जो है ना घुमाए, है ना। केवल 9 महीना नहीं, केवल खाली जो है ना 9 घंटे, यदि 9 घंटे केवल उस स्थिति में रखा जाए तो हमारी क्या हो जाएगी स्थिति, कितना दुख होगा, चक्कर आ जाएंगे पूरा, और 2 दिन तक जो है ना बेड पे से उठेंगे नहीं। केवल 9 घंटे यदि हमारा पांव ऊपर सर नीचे ऐसी स्थिति में यदि हमको रखा जाए तो हमको इतनी तकलीफ होती है। तो आप सोचिए कि जो माता के गर्भ के अंदर जो शिशु जो है ना, उसको 9 महीने तक ऐसी दशा में रखा गया है, तो वो बच्चा क्या करता होगा। और जब भी वो माता है, जब भी माता लोगों को बहुत अच्छा, मतलब हमको भी अच्छा लगता है, माता को भी, मतलब खास करके जब भी बच्चा घर में होता है ना, तभी उसकी इच्छा होती है खट्टा खाने की, तीखा खाने की, नमकीन खाने की। माताएं वहाँ पर जाती है, कहाँ पर, जहाँ पर सेव पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, रगड़ा पैटीज, पिज्जा, पास्ता, इतना मतलब वो भी, और भेल को वो जो है ना पानी पूरी वाले को बोलते तीखा और डालो, तीखा और डालो, है ना। और इतने मजे से खाती ना माता। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, सामान्य बुद्धि लगाइए कि जब भी माता तीखा तेल वाला गरम जब भी खाती है, तो वो जो बच्चा जो रहता है ना, उसकी जो चमड़ी जो रहती है ना, वो कोमल सी रहती है, नाजुक सी होती है। जैसे गरम पानी हो या गरम तेल हो, खास करके माताएं जब भी ये भोजन बनाती हैं, तो वो तेल के अंदर वो सब्जी का फ्राई करती है ना, तो उस समय जो है ना तेल का केवल 1-2 दिन मतलब बूंद जो है ना हमारे ऊपर, आम के ऊपर जब भी मतलब छिटक मतलब लग जाता है, तो चीज निकलती उई माँ करके, है ना, गरम को कितना जलन होती है। तो सोचिए कि जब भी उस बच्चा जब भी गर्भ में होता है, तभी माता इतना तीखा तेल वाला गरम खाती होगी, तो उस बच्चे को कितना तकलीफ होता होगा। लेकिन हमको तो बहुत मजा आता है, अरे छोड़ो ना ये सब, उस बच्चे को तकलीफ होती है। और बच्चा जो है ना कुछ बोल नहीं पाता है, चिल्ला भी नहीं सकता है कि माँ मुझे तकलीफ हो रही है, आप ऐसा मत करो। बच्चा बोलता है, नहीं बोलता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आज तक आपने इतिहास में कभी ऐसा देखा
जितने भी बच्चे माँ के गर्भ से जन्म लिए, एक भी बच्चा हंसते हुए बाहर आया कभी? आपने एक भी बच्चा देखा कि चलो ये बच्चा जो है ना हंसते हंसते बाहर आया? हमेशा जब भी माँ की कोख से जब भी बच्चे का जन्म होता है, उसकी सबसे पहली क्रिया क्या होती है? क्या होती है? रोने की। हंसता है नहीं हंसता? तो हम, और जब भी बच्चा जन्म लेता है ना, हम ताली बजाते हैं, चलो बच्चे का जन्म हो, पुत्र का जन्म हो। दुनिया हंसती है, बच्चा होता है, और उस बच्चे को ही पता है कि मुझे कितनी तकलीफ जो है ना अंदर हुई थी। और जैसे इसके इतना दर्द जो है ना माँ के गर्भ के अंदर जब भी बच्चा रहता है ना, इतनी तकलीफ उसको हुई है। एक ही उदाहरण देता हूँ, ये रूम है, नो एंट्री लिखा है बराबर सामने, माँ से कोई बच्चा हुआ रोता हुआ बाहर निकले, तो हम हमारी सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं कि वो जो बच्चा माँ से बाहर निकला है वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको अंदर किसी ने थप्पड़ मारा है, या फिर उसको अंदर बहुत तकलीफ हुई है, इसके लिए वो बच्चा माँ से जब भी बाहर निकला तभी रोते हुए बाहर निकला है। समझ सकते हैं ना? उसी प्रकार से हम सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि बच्चा जब भी माँ के गर्भ से जब भी बाहर निकलता है ना, तो सबसे पहला वो क्या करता है? रोने की तकलीफ हुई है, अंदर दर्द दिया गया, और ऐसा नहीं थोड़ा सा रोए और बाद में चुप हो जाए, जोर जोर से रोता है, एकदम चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसको अंदर ज्यादा तकलीफ हुई है। भक्तों, सोचिए ना, 1000 बिच्छू ने डंक मारा तभी जो तकलीफ हुई थी, इतनी तकलीफ उस बच्चे को दिया जा रहा है। और हम कहते हैं, आपने कोई पूछे ना केम छो, अरे वो मजामा छो, कितने मजे में हो तो हमको ही पता है। क्या इस दुख से कोई बच सकता है? जन्म लेने से कोई बच सकता है? कोई है ऐसा नायकालाल कीजिए, मैं जन्म से परे हूं, मुझे जन्म नहीं लेना होगा? केवल एक दुख मैंने बताया है, अभी तो बहुत सारे दुख बाकी हैं। ये हमारे सब जीवन की गति है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हूँ, मैंने आपका कुछ 5-7 मिनट मैंने आपका ज्यादा ले लिया, कृपा करके हमको क्षमा करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्तों इस व्यास मंच से आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हमको यदि हमारे जीवन के अंदर सुखी होना है ना, तो जब तक हम भगवद गीता का सहारा नहीं लेंगे, ये दुखालय जगत जिसने बनाया है ना, उसकी शरण में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। भटकते रहेंगे 84 लाख योगी, जिसके लिए भगवान ने इस मनुष्य जीवन दिया है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत कि आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक हमारी वाणी को सुना, और जाने अनजाने में हमसे कुछ कठोर शब्द, कटु वचन यदि कुछ निकल गए हो, तो आपका सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको भगवत गीता के बारे में बताया। प्रभु जी ने बताया कि हम आत्मा हैं, शरीर